अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक खूबसूरत लड़की का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ। अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के हवाले से किस तरीके से एक चोर ने नमाज की अदायगी की और फिर अल्लाह ताला ने उसे खूबसूरत बादशाह की बेटी अता कर दी। जी हाँ दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो यकीनन हो सकता है कि पैरों तले आपके ज़मीन खिसक जाए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश ये करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के बाद पूरी वीडियो को देखिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक़े रसूल आए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े की मैं तस्दीक तो नहीं करता, ये वाक़या महज मैं आप सभी को इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है और वो अपने बंदों को कभी यकीनन निराश नहीं करता, मायूस नहीं करता। उसके दर पे जाने वाला कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आता। ऐसे वक्त में अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि ए बंदे मुझसे मांग। लेकिन दोस्तों, इंसानों के पास, अल्लाह के बंदों के पास वक्त ही नहीं कि वो अल्लाह से मांगे। ये बड़े अफसोस का मुकाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो ज़ात तो बैठी है देने के लिए, लेकिन हम दुआओं के लिए हाथ ही नहीं उठाते। आपको बता दूं, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ऐसे वक्त में दोस्तों तीन चीज़ें होती हैं, आपको ज़रूर सुनना चाहिए। जब कोई बंदा दुआ मांगता है तो ऐसे वक्त में अगर बंदे के हक़ में वो दुआ बेहतर नहीं होती तो अल्लाह ताला उस दुआ के बदले उस बंदे को बेहतर अता करता है। ऐसे वक्त में हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हमारी दुआ से ज़्यादा अल्लाह हमें अता कर देता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब कोई बंदा दुआ मांगता है और अगर मांगने का तरीका अल्लाह को पसंद आ जाए तो उस दुआ को कबूल करने में अल्लाह थोड़ी ताख़िर करता है, लेकिन दुआ ज़रूर कबूल करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और होती है, यानी अगर अल्लाह ताला हमारे आखिरत के लिए नेकी जमा करना चाहता है, यानी आखिरत के लिए अल्लाह अगर उन दुआओं को कबूल करना चाहता है तो वो उसका अजर जो है वो दुनिया में नहीं देता और आखिरत में उसका अजर हमें मिलेगा। तो ये तीनों ही सूरतों में दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी हम मायूस हो जाते हैं। आप सभी को वाक़ई की तरफ लेके चलता हूँ। किसी मुल्क का एक बादशाह था जो कि बड़ा ही नेक और परहेजगार था। जैसा बाप था वैसे ही उसने अपनी बेटी को तरबियत दी थी। बेटी जो थी वो निहायत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि जो उसको देखता रह जाता। ऐसे वक्त में बाप ने अपनी बेटी की तरबियत जो थी वो इस्लामिक तरीके से की थी। बेटी बड़ी ही नेक और परहेजगार भी थी। ऐसे वक्त में बादशाह को ये चिंता सताने लगी कि मैंने अपनी बेटी को तरबियत जो है वो इस्लामिक दी है, बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेजगार है मेरी बेटी। ऐसे वक्त में उसका शौहर जो है वो भी नेक और परहेजगार होना चाहिए। मैं बादशाह हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। ऐसे वक्त में सिर्फ अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो मेरी बेटी के लिए बेहतर शौहर की। और इसी सोचे फिक्र में वो था कि तभी उसने अपने दरबार में ये ऐलान करवा दिया, अपने सिपाहियों को ये बात कह दी कि हमारे शहर के अंदर जो सबसे बड़ी जमा मस्जिद है, उस जमा मस्जिद के दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो जाओ और मस्जिद में देखना जो सारी रात अल्लाह की हमदो सना कर रहा हो, जो कि नमाज़ें पढ़ रहा हो, इबादतें कर रहा हो। ऐसे वक्त में तुम उसके ऊपर सारी रात नज़र रखना और जब सुबह फजर का वक्त आए तो ऐसे वक्त में फजर की नमाज के बाद तुम उस बंदे को मेरे पास ले आना। दोस्तों, सिपाही जो थे वो ईशा की नमाज के वक्त जो थे वो मस्जिद के बाहर छुप के खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे उस नमाजी का जो कि बड़ा ही नेक और परहेजगार हो। ऐसे वक्त में दोस्तों ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए बेतहाशा नमाजी जो थे वो आने लगे। दोस्तों, उन्हीं नमाजियों में से एक शख्स वो था जो कि चोर था और उसने आज इरादा कर रखा था कि वो आज जमा मस्जिद के अंदर ही चोरी करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में उसने ये सोचा कि अगर मैं ऐसे ही मस्जिद में जाऊंगा तो लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा और इसीलिए उसने अपना होलिया जो था वो पूरा नमाजियों वाला बना लिया, अच्छी टोपी पहन ली, अच्छा कपड़ा पहन लिया और मस्जिद में दाखिल हो गया। सिपाहियों की जो नज़र थी वो तमाम नमाजियों के ऊपर बनी हुई थी। सारे सिपाही छुप के देख रहे थे कि कौन अंदर जा रहा है और कौन मस्जिद से बाहर आ रहा है। ऐसे वक्त में ये जो चोर था ये भी मस्जिद के अंदर नमाज के बहाने दाखिल हो गया और किसी को इसके ऊपर शक ना हो इसीलिए ये नमाज की अदायगी भी करने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम के तमाम जितने भी लोग थे उन्होंने ईशा की नमाज को अदा किया और सब के सब नमाजी जो थे वो मस्जिद से बाहर आने लगे। सिपाहियों की नज़र हर नमाजी के
ऊपर बनी हुई थी। सिपाही जो थे वो मुतमईन थे कि तमाम जितने भी लोग थे वो सब के सब मस्जिद से बाहर आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक नमाजी जो कि मस्जिद में गया तो था लेकिन अब तक वापस नहीं आया। ज़रूर वो नेक और परहेजगार होगा, तभी तो वो मस्जिद में रुक गया। ऐसे वक्त में दोस्तों ये जो चोर था नमाज की अदायगी करने के बाद मस्जिद के सहन में जाकर एक कोने में छुप गया और पूरे तरीके से रात होने का इंतज़ार करने लगा और मौके की फिराक में बैठ गया कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं मस्जिद में चोरी करूंगा और फ़ौरन ही मस्जिद से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन दोस्तों ये नहीं जानता था कि अगले ही सुबह इसके साथ क्या होने वाला है। आपको बता दूं चोरी करने के इरादे से ये सहन में बैठा हुआ था और तमाम सिपाहियों की जो नज़र थी वो भी इसके ऊपर बनी हुई थी। ऐसे वक्त में दोस्तों सिपाही पूरी रात जो थे वो उस शख्स का इंतज़ार करने लगे, लेकिन तभी अचानक जब पूरी मस्जिद खाली हो गई तो मस्जिद के जो इमाम थे वो दरवाजे के ऊपर आए और उन्होंने आकर मस्जिद का दरवाज़ा जो था वो बंद कर लिया। ऐसे वक्त में सिपाहियों को और यकीन हो गया कि वो बड़ा ही नेक और परहेजगार शख्स है, तभी तो मस्जिद में रुक गया है और मस्जिद का दरवाज़ा भी बंद हो चुका है। इसका मतलब वो रात भर अल्लाह की हम्दो सना को बयां करेगा, अल्लाह को राज़ी करेगा। जैसे ही चोर को ये महसूस हुआ कि मस्जिद का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है, चोर के तो पसीने छूटने लगे और वही सोचने लगा कि मैं अब कैसे चोरी करूंगा और अगर मैं चोरी करूंगा भी तो मस्जिद से मैं बाहर कैसे जाऊंगा। अब उसकी इरादे के ऊपर पानी फिर चुका था, अब वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो चुका था। वो सारी रात जो था वो अकेला ही सहन में पड़ा रहा। दूसरी जानिब सिपाहियों को ये महसूस होता रहा कि वो जो बंदा है वो बड़ा नेक है, इसीलिए मस्जिद में अल्लाह की हम्दो सना को बयां कर रहा है, मस्जिद से बाहर नहीं आया। ज़रूर हम इसी बंदे को बादशाह के पास ले जाएंगे। ऐसे वक्त में दोस्तों सुबह फजर का वक्त आया, तमाम के तमाम जितने भी नमाजी थे वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए। दूसरी जानिब ये जो चोर था इसने भी ये सोचा कि मैं भी नमाज की अदायगी करता हूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं रात में यहाँ क्यों रुका। और इसी इरादे से उस चोर ने फजर की नमाज को अदा किया और फिर फजर की नमाज अदा करने के बाद वो मस्जिद से बाहर आने लगा। फ़ौरन ही सिपाहियों ने यानी पुलिस वालों ने जाकर उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे बादशाह के पास ले गए। बादशाह को जाके सारा हाल सुना दिया कि ये वो शख्स है जो ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ था और उसके बाद सारी रात ये मस्जिद में रहा, अल्लाह की हम्दो सना को बयां करता रहा और सुबह फजर में ये मस्जिद से बाहर आया है। ऐसे वक्त में ये बड़ा ही नेक और परहेजगार है, इसीलिए हम आपके पास इसको ले आए। बादशाह ने जब इन बातों को सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा मचलने लगा और फ़ौरन ही उसने सरेआम ऐलान करवा दिया कि मैं अपनी बेटी का निकाह जो है वो इस नेक परहेजगार शख्स से करूँगा। दोस्तों जैसे ही उस चोर ने इन बातों को सुना उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो सोचने लगा कि मैं मस्जिद में सिर्फ दिखावे की नमाज़ पढ़ रहा था, ऐसे वक्त में अल्लाह ने मुझे कितना अता किया और यकीनन अल्लाह बड़ा करीम है। और फिर जो बंदा दिखावे की नमाज़ अदा नहीं करता होगा, जो सच में नमाज की अदायगी कर रहा होगा अल्लाह के रज़ा के लिए, ऐसे वक्त में अल्लाह उसको कितना अता करता होगा। ऐसे वक्त में फ़ौरन ही उस चोर ने तौबा कर ली और फिर दोस्तों उसके बाद वो सच्चा और पक्का मुसलमान भी हो गया और उसका निकाह जो था वो बादशाह की बेटी से भी हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से एक चोर जो था वो सच्चे रास्ते पर आ गया। यकीनन ये नमाज का एक बड़ा करिश्मा है मेरे प्यारे दोस्तों। यकीनन इसीलिए हमें कभी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें उसके दर पे जाना चाहिए, मांगना चाहिए, क्योंकि वो अता करने वाले ज़ात है। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। वाक़या पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात करूँगा मैं आप लोगों से एक नई और प्यारी वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।